एपिसोड 4 रक्त चक्र कर्ण पिशाचिनी की गाथा। शिवालिक लॉज का कमरा 107। हर लॉज में कोई न कोई कमरा ऐसा होता है जहां रुकने वाला दोबारा कभी नहीं लौटता, और कभी कभी वो लौटता भी है तो सिर्फ यादों में नहीं बल्कि चीखों में। कमरा नंबर 107 शिवालिक लॉज। यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि एक डायरी बोलती है, और वो बताती है एक प्रेम कहानी का वो चेहरा जिसे देखना कोई नहीं चाहता। मैं सुबह सुबह शिवालिक लॉज पहुंचा। पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर सीलन, एक भारी सन्नाटा। मैनेजर से पूछा, कमरा 107 चाहिए। वो चौंक गया। वो कमरा बंद है साहब, बहुत सालों से। मैंने धीरे से कहा, क्यों? वहां क्या हुआ था? वो घबराया। एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। उसका नाम अदिति था। मेरी रूह कांप गई। मैंने कागज पर कुछ पैसे रखे और उसने चुपचाप चाबी पकड़ा दी। कमरा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया, जैसे कोई चाह रहा हो कि मैं अंदर ना जाऊं। कमरे में फर्श पर धूल थी, दीवार पर फटी हुई तस्वीर, और एक कोने में पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। पहला पन्ना खुला। लिखा था, मेरी कहानी कोई नहीं समझेगा, लेकिन शायद कभी कोई मेरी चीख सुने। डायरी अदिति की थी। हर पन्ना उसकी आत्मा की स्याही में डूबा था। मुझे अनमोल से प्यार था, पर उसने मेरा मजाक बनाया। मेरी तस्वीरें, मेरे वीडियो सब वायरल कर दिए। मेरे हाथ से डायरी छूटने लगी। उसने कहा, तू मेरी इज्जत नहीं, मेरी ट्रॉफी है। मैंने खुद को शीशे में देखा और देखा एक टूटी हुई लड़की जिसके पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता था। कमरा नंबर 107 वही जगह थी जहां मैंने अपनी आत्मा को खुद से अलग कर दिया। मैं रो पड़ा। अदिति की मौत आत्महत्या नहीं थी। ये एक साइबर क्राइम, एक विश्वासघात और एक बदनाम लड़की की चीख थी। मेरे अंदर कोई फटने लगा। मैंने पूछा, पिशाचिनी, क्या अब उसे मुक्ति मिलेगी? वो प्रकट हुई और बोली, नहीं, जब तक उसका अपमान करने वाला खुद अपनी आत्मा से माफी नहीं मांगता। अनमोल को सामने लाओ, वरना अदिति कभी शांति नहीं पाएगी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। डायरी मेरे हाथ में थी और आंखों में आंसू। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब सिर्फ पिशाचिनी का दास हूँ, या उन आत्माओं का भी जो इंसानों से हार गईं? उस रात मैं नहीं सो पाया। अदिति की सिसकियां डायरी के हर शब्द के साथ मेरे सीने में गूंज रही थीं। मैंने निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ भविष्य बताने वाला नहीं बल्कि अतीत के जख्मों को भरने वाला भी बनूंगा। मेरी साधना अब बदलेगी और अनमोल, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा
और अदिति की आत्मा के सामने ला खड़ा करूंगा। कहानी अब बदल चुकी थी। पिशाचिनी की शक्ति अब मेरे अंदर नहीं थी, बल्कि मेरा इंसान होना अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन क्या मैं अनमोल को खोज पाऊंगा? क्या वो अपने गुनाह स्वीकार करेगा, या पिशाचिनी को मेरी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी? जानिए अगले भाग में कर्ण पिशाचिनी की गाथा, भाग 5, आत्मा की अदालत, जहां होगा फैसला इंसानियत और पाप के बीच का। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।